हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 का है इंग्लिश मीडियम का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, नोइंग आवर नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे नंबर को जानना, इसका मतलब ये हुआ तो पहले जो एंशिएंट टाइम्स में जो नंबर्स को काउंट करने का जो सिस्टम था वो ये डेवलप था कि इसको 1 2 3 4 इस तरीके से लाइनों से डिनोट कर देते थे, या फिर डॉट 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप से वो मतलब क्या है काउंट करते थे ऑब्जेक्ट्स को। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इनसे मतलब काम चलना बंद हो गया। तो मतलब क्या हुआ, नंबर सिस्टम की जरूरत हुई। तो जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह काउंट करने के लिए सबसे पहले जो नंबर डिस्कवर हुए 1 2 3 4 5 समथिंग एल्स, इस टाइप से नंबर आपके स्टार्ट हुए। तो इस टाइप से जो नंबर्स को काउंट करना है तो उनको बोला गया सबसे पहले नेचुरल नंबर बोला गया, क्योंकि नेचर में क्या है अवेलेबल हुए थे सबसे पहले वो। तो जो नेचुरल नंबर, सबसे पहला जो नंबर आता है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, द नंबर्स which starts from 1। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, यानी कि कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 इस टाइप से 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते रहते हैं आपके नंबर्स। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से आपका स्टार्ट होता हो, या फिर द सिस्टम ऑफ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो नंबर सिस्टम था आपका वो किस लिए यूजफुल है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है, जैसे 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, किसी का वेट मेजरमेंट करना है, तो इसीलिए मतलब डायरेक्ट 10 किलो है 10 केजी है 50 केजी है, इस तरीके से किसी भी गुड्स के बारे में मतलब क्या है आपको क्वांटिटी मालूम करना है, उसके लिए नंबर सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो अब सबसे पहले जो 6th क्लास का जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द नंबर्स। नंबर का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स बाय गिवन डिजिट्स। यानी कि आपको कुछ डिजिट दे देंगे, उनसे आपको क्या करना है, एक नंबर फॉर्म करना है। चाहे डिजिट आपकी 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, उनसे आपको क्या है नंबर फॉर्म करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास में 2 डिजिट है 1 और 2, इनसे एक नंबर फॉर्म करो, नंबर बनाओ। तो नंबर क्या बनेगा आपका 1 2, या फिर क्या होगा आपका 2 1, यह आपका क्या आएगा नंबर बनेगा। अब जैसे 3 नंबर्स आपको दे रखे हो, 1 2 3 नंबर्स हैं आपके पास में, इनसे नंबर फॉर्म करना है। तो देखो इसको अरेंज कर लो 1 2 3, या फिर 1 की जगह यहां करो 2 के बाद में क्या आएगा आपका 1 3, या फिर 3 1 2, इनको भी रिप्लेस कर सकते हो 1 3 2, या फिर 2 3 1, या फिर 3 2 1। इस टाइप से आप काफी नंबर फॉर्म कर सकते हो। तो इस टॉपिक पे मतलब आपको क्या है, जैसे कोई भी नंबर फॉर्म करना है, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का सबसे पहले 2 डिजिट का देखेंगे। 2 डिजिट का आपको क्या पता होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट। हाँ, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखोगे आप, जो काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 to 9 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डिजिट के नंबर होते हैं। उसके बाद में क्या आता है, 10 आता है। 10 क्या होता है आपका 2 डिजिट का नंबर होता है, जो सबसे क्या होता है स्मॉलेस्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका 10। अब लास्ट 2 डिजिट कहां तक चलेगी, देखो अब 99 तक चलेगी। उसके बाद में क्या जाता है 100 आ जाता है, जो कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट आपका कितना हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर 99। इसी तरीके से 3 डिजिट का पूछ ले आपसे, 3 डिजिट का कितना हुआ 100, और ये 999। 4 डिजिट का पूछ ले कितना हो जाएगा 1000 एंड 9999।
इस टाइप से मैं आपके पास क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स है बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना। कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है, कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। यानी कि आपको 2 नंबर्स दे रखे होंगे, उसमें पूछेगा कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो वो क्या होता है, नंबर्स का कंपैरिजन होता है। जैसे 1 2 3 7 5 1 2 7 3 5, ये 2 नंबर है, इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसको कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, देखो 1 2 3 7 5 लिखा आपने, 1 2 7 3 5 लिखा आपने। अब जब यहां से स्टार्ट कर लो, आप डिजिट का कंपेयर करो, 1 1 इक्वल है, 2 2 इक्वल है, 3 और 7 में देखा आपने क्या है, 7 क्या है, ग्रेटर है 3 से। तो अगर ये वाला ग्रेटर है 7, आपका ग्रेटर है 3 से, तो यानी कि ये वाला नंबर क्या हो गया, इस नंबर से ग्रेटर हो गया। दैट मीन्स 1 2 7 3 5 इज ग्रेटर देन 1 2 3 7 5। अब जैसे यहाँ पे भी इक्वल आता है तो नेक्स्ट वाला कंपेयर करते हैं, फिर यहाँ पे भी इक्वल आता है तो नेक्स्ट वाला कंपेयर करते हैं। तो जो छोटा हो गया वो छोटा हो जाएगा, आपका जो बड़ा है वो आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा। इस टाइप से नंबर्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। असेंड मीन्स चढ़ाई करना आपका, डिसेंड मतलब नीचे उतरना। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले बात किया जाए असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो स्टार्टिंग का जो नंबर है, फर्स्ट नंबर, वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और जो लास्ट नंबर होगा आपका वो सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। दैट मीन स्टेप वाइज आपको चढ़ना है। ये सबसे छोटा है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका फर्स्ट जो नंबर होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, मतलब नीचे उतरना, और जो लास्ट जो नंबर होगा वो आपका होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो जैसे सबसे पहले आपका सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर आपका उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका। 4 3 2 1, सबसे जैसे नंबर लिया आपने 23 75 21 78 एक्सेट्रा। अब दोनों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा कितना है 21, फिर 23, फिर 75, फिर 78। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, सबसे बड़ा कितना 78, फिर 75, फिर 23, फिर 21 आपका। ये आपका क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है ऑब्जेक्ट्स नंबर्स का। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लार्जर नंबर्स का, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखना है, यानी नंबर्स नेम। हाँ, तो नंबर्स नेम में आपके 2 टाइप के सिस्टम है, एक तो इंडियन नंबर सिस्टम है और एक आपका है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पहला आप डिस्कस करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। हाँ, इंडियन नंबर सिस्टम में आपका पता ही है आपको, जैसे 1 आएगा सबसे पहले 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आपका आ जाएगा करोड़, फिर 10 करोड़। इस टाइप से आपका चलता रहेगा। प्लेसेस मतलब आपके आएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमा है सेपरेट होगा, वो कैसे हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 डिजिट के बाद में, फिर 2 डिजिट के बाद में,
आपका कोमा सेपरेट होएगा ऐसे। तो जो नंबर लिखा जाएगा वो आपका ऐसे कोमा से सेपरेट करके लिखा जाएगा। स्टार्टिंग का जो कोमा आएगा वो क्या आएगा, इस साइड से 3 डिजिट के बाद में 100 के बाद में, फिर आपका 2 डिजिट छोड़ दो 10,000 के बाद में, फिर 2 डिजिट छोड़ दो 10 लाख के बाद में, और फिर आपका 10 करोड़ के बाद में। इस हिसाब से आपको नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम लिखना है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका नंबर कोमा कहां से सेपरेट करोगे, यहां ऐसे आएगा ऐसे। तो देखो यहां पे वंस ऐसे पढ़ना, वो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ आपके साथ यहां से स्टार्ट करना है। 12 करोड़, यह आएगा 12 करोड़ के बाद में आपका क्या आएगा 34 लाख, 34 लाख के बाद में आएगा 56,000, 56,000, फिर आएगा आपका ये 100 आ गया आपका 789। इस स्टाइल से आपको क्या है नंबर नेम लिखना है। और फिर भी आपको दिक्कत लगे यहाँ पे तो आप फिक्स कर लो, यहाँ पे डिजिट काउंट कर लो, यानी कि 1 2 3 डिजिट का मतलब 100 में लिखा जाएगा नेम, 4 5 डिजिट का मतलब 1000 10,000 तक, 6 डिजिट का मतलब क्या आएगा लाख तक, 7 डिजिट का 10 लाख तक, ऐसा फिक्स कर लो यहाँ पे। और फिर आपका क्या है और भी इजी हो जाएगा नंबर नेम लिखना। ओके, नेक्स्ट सेकंड है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, लेख वाला सिस्टम हट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा मिलियन आ जाएगा, 10 मिलियन आएगा। मतलब 3 कॉलम आएंगे इसके अंदर आपके, वंस, टेंस एंड 100, वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद में वंस, 10, 100 के बाद में 1000, 10,000 एंड 100,000। ये 1000 का हो गया आपका, ये मान लो 100 का। उसके बाद में कॉलम आता है मिलियन का, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन आपका। यानी कि आपका ये सिस्टम में आपका क्या रहेगा, वंस वाला सिस्टम मतलब 1 10 100 सेम रहेगा आपका। उसके बाद 1000 आ जाता है, मतलब लाख वाला सिस्टम हट जाता है, 10 10,000 एंड 100,000। और फिर मिलियन आपका, फिर 10 मिलियन आएगा, फिर आपका 100 मिलियन आएगा आपका। जैसे वंस आपका ये सिस्टम हो गया, वंस टेंस में मतलब 100, यहाँ पे 100, फिर 1000 का मतलब 1000, फिर 10,000 का मतलब 1 2 3 4, ये आपका 10,000, फिर आपका 100,000, फिर आपका मिलियन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर आपका 10 मिलियन मतलब 110, और आप बढ़ाते जाओगे। तो देखो 1 लाख इसमें मिलियन में और लाख में आपका क्या रिलेशन होता है। तो देखो 1 लाख कितना होता था आपका, 1 2 3 4 5, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये किसके इक्वल होता था 1 लाख था आपका। ठीक है, यहां पे देखो ये वाला नंबर कहां पे है, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब 100,000 है। यानी कि 1 जो लाख है आपका वो किसके इक्वल होता है, इसमें 100,000 में इक्वल होता है, 100,000 के इक्वल होता है। और उसके बाद मिलियन के साथ इसका लिंक करें तो मिलियन में देखो 1 2 3 4 5 6, एक जीरो ज्यादा है, एक जीरो का मतलब कितना हो गया 10। तो 1 जो लाख है आपका, 1 जो मिलियन है वो किसके इक्वल होगा, 10 लाख के इक्वल होगा। 1 जो मिलियन है वो आपका किसके इक्वल होगा, 10 लाख के। इसी तरीके से 10 मिलियन किसके इक्वल होगा,
10 मिलियन, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 100 लाख, 100 लाख मतलब इसमें होता है 1 करोड़। तो ये कुछ रिलेशन है नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो आपको मिलियन को कभी भी लाख में कन्वर्ट करना हो, मिलियन को लाख में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आगे 10 से। जैसे 10 को 10 से किया, 12 मिलियन किसके इक्वल होगा 12 इंटू 10 120, 20 मिलियन किसके इक्वल होगा 20 इंटू 10 200 लाख, इस तरीके से। और इसको लाख को अगर मिलियन में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या है नंबर सिस्टम है, नंबर नेमिंग है। इसमें एक एक्सरसाइज है जिसका मैं इमेज फोटो आपको भेज दूंगा, वो आपको क्या करनी है सोल्व करना है। ओके।